अकबर बीरबल की कहानी। बीरबल को मिली 5 अजीब चुनौती। पहली चुनौती, बिना बोले सवाल का जवाब दो। दरबार लगा हुआ था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर आसीन थे और उनके सामने दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक अजनबी विद्वान दरबार में उपस्थित हुआ। वह तुर्की से आया एक प्रसिद्ध पंडित था, जिसने दावा किया कि वह संकेतों में बात कर बीरबल को पराजित कर सकता है। विद्वान ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं बीरबल से बिना शब्द बोले संवाद करूंगा और यदि वह मेरे इशारों को न समझ सके तो यह साबित होगा कि वह मात्र किस्सों में चतुर हैं, असल में नहीं। अकबर ने अनुमति दी। विद्वान ने 3 इशारे किए। 1, उसने एक उंगली उठाई। 2, फिर 2 उंगलियां दिखाई। 3, अंत में मुट्ठी बंद करके हवा में उठाई। सभी दरबारी हैरान थे। यह कैसा संवाद है? बीरबल ने जवाब में भी 3 संकेत किए। 1, उसने 4 उंगलियां दिखाई। 2, फिर 5 उंगलियां फैलाईं। 3, अंत में दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। विद्वान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं हार गया, बीरबल को समझ है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बताओ क्या संवाद हुआ? विद्वान बोला, मैंने कहा, दुनिया में एक ईश्वर है। बीरबल ने कहा, चारों दिशाओं में ईश्वर का वास है। मैंने कहा, ईश्वर 2 रूपों में है, दयालु और क्रोधी। बीरबल ने कहा, ईश्वर 5 तत्वों से बना है। अंत में मैंने कहा, ईश्वर सर्वशक्तिमान है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, ईश्वर को नमस्कार। मैं चकित रह गया। अकबर मुस्कराए और बीरबल की बुद्धिमत्ता पर गर्व किया। दूसरी चुनौती, जिंदा बकरी को घास न खाने देना। अगली सुबह एक धोबी दरबार में पहुंचा। उसने कहा कि वह एक अजीब चुनौती लेकर आया है। मैं बीरबल से कहता हूं कि वह एक जिंदा बकरी को ताजी घास के पास बांध दे, लेकिन वह घास न खाए। दरबारी हंस पड़े। असंभव, वे बोले। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, चुनौती स्वीकार है, पर मुझे एक दिन का समय चाहिए। अगले दिन दरबार में सभी इकट्ठा हुए। बीरबल एक बकरी लेकर आए और घास के पास उसे बांध दिया। बकरी घास की ओर देखा, मुंह खोला लेकिन घास नहीं खाई। धोबी चकित था। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने बकरी को पहले ही घास के ढेर से इतनी घास खिला दी थी कि वह अब भूखी नहीं रही। उसे भूख ही नहीं तो वह घास क्यों खाएगी? अकबर और सभी दरबारी बीरबल की चतुराई पर दंग रह गए। तीसरी चुनौती, सबसे बड़ा झूठ बताओ। तीसरे दिन एक जैन साधु दरबार में आए। उन्होंने कहा, बीरबल को सच्चे और झूठे का बड़ा ज्ञान है, तो मैं चाहता हूं कि वह सबसे बड़ा झूठ बोले। जो झूठ सबसे बड़ा होगा वही विजेता होगा। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल को देखा। बीरबल ने कहा, यह तो मजेदार चुनौती है। कुछ क्षण सोचकर बीरबल बोले, एक बार मैं चंद्रमा पर गया था। वहां मैंने सोने की खेती की और पृथ्वी पर बारिश करने के लिए बादलों को बांध लाया। फिर मैं हवा के रथ पर बैठकर सूर्य के भीतर गया और वहां चाय पी। पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। जैन साधु बोले, यह तो सरासर बकवास है, लेकिन मानना पड़ेगा, सबसे बड़ा झूठ यही है। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, झूठ भी तभी सफल होता है जब वह कल्पनाओं को छू जाए, लेकिन सत्य का स्थान कभी नहीं ले सकता। अकबर ने ताली बजाई और साधु को पुरस्कार देकर विदा किया। चौथी चुनौती, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? एक कश्मीरी व्यापारी दरबार में आया। उसने कहा, मैंने जीवन में कई तरह की मूर्खता देखी है। क्या बीरबल यह बता सकते हैं कि सबसे बड़ी मूर्खता क्या होती है?
बीरबल ने सिर झुकाकर सोचा और बोले, जहांपनाह, सबसे बड़ी मूर्खता वह है जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। व्यापारी बोला, थोड़ा स्पष्ट कीजिए। बीरबल बोले, जैसे एक किसान जो अपनी उपजाऊ जमीन को बेचकर कुछ दिनों के आराम के लिए पैसे ले, लेकिन फिर उम्र भर मेहनत करे, वह मूर्खता है। या कोई राजा जो अपने ही ईमानदार मंत्री को हटाकर चापलूसों को जगह दे दे, वह भी मूर्खता है। और सबसे बड़ी मूर्खता है जब कोई सच्चाई को जानकर भी अज्ञानता का साथ दे। दरबार मौन था और हर कोई इस सत्य को भीतर तक महसूस कर रहा था। पांचवीं और अंतिम चुनौती, बिना काटे रस निकालो। पांचवी चुनौती सबसे कठिन और अजीब थी। एक मद्रासी वैद्य ने चुनौती दी, बीरबल एक फल लें, उसे न तो काटें, न दबाएं, न चूसें और उसमें से रस निकालें। अकबर ने मुस्कराकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने वैद्य से पूछा, क्या मुझे फल लाने की छूट है? हाँ बिल्कुल, वैद्य ने उत्तर दिया। बीरबल अगले दिन एक बड़ा नारियल लेकर आए। उन्होंने किसी प्रकार की चोट या कटाव नहीं किया, बस उसे जमीन पर लुढ़काया। फिर वैद्य से कहा, इसे ध्यान से देखो। बीरबल ने एक नारियल को हल्के से जमीन पर घुमाया और फिर दो हाथों से रगड़ते हुए वैद्य की हथेली पर दे मारा। खोल अपने आप टूट गया और रस टपकने लगा। बीरबल बोले, मैंने ना तो काटा, ना दबाया, ना चूसा, केवल प्रकृति की बनावट का उपयोग किया। यह नारियल ऊपर से कठोर है, लेकिन अंदर से रस से भरा है। थोड़ी सी चालाकी से बिना किसी औजार के रस निकाला जा सकता है। अकबर ठहाका मारकर हंसे। वैद्य भी मुस्करा उठा। उपसंहार। इन 5 अजीब चुनौतियों ने दरबार में बीरबल की चतुराई को और भी उजागर कर दिया। चाहे इशारों की भाषा हो, भूखी बकरी, झूठ बोलना, मूर्खता का ज्ञान या नारियल से रस निकालना, हर बार बीरबल ने सिद्ध किया कि बुद्धि, धैर्य और तर्क से किसी भी कठिनाई को सरल बनाया जा सकता है। सम्राट अकबर ने बीरबल को शाबाशी दी और कहा, बीरबल, तुम्हारे रहते कोई भी दरबार हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने नहीं आ सकेगा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, परीक्षा लेने वालों का स्वागत है, पर परिणाम उनके अनुसार नहीं, बुद्धि के अनुसार ही मिलेगा। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 5 चालाक धोखेबाज। प्रस्तावना। अकबर के दरबार में बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई का बोलबाला पूरे हिंदुस्तान में था। लेकिन जैसे जैसे बीरबल की ख्याति बढ़ती गई, कुछ लोगों को यह बात चुभने लगी। कई दरबारी जो पहले अकबर के प्रिय थे, अब दरबार में बीरबल के प्रभाव से जलने लगे थे। इन दरबारियों ने एक साजिश रची। बीरबल को नीचा दिखाने के लिए 5 अलग अलग प्रदेशों से 5 चालाक धोखेबाजों को बुलाया गया। उनका लक्ष्य था बीरबल को ऐसी पेचीदा परिस्थितियों में फंसाना जिनसे बाहर निकलना असंभव हो। पर वे नहीं जानते थे कि बीरबल की बुद्धि कितनी गहरी और अप्रत्याशित है। पहला धोखेबाज, सत्य का सौदागर। पहले धोखेबाज का नाम था सत्यपाल। वह एक स्वघोषित संत था जो कहता था कि वह केवल सत्य ही बोलता है और उसे झूठ पहचानने की अद्भुत शक्ति है। अकबर के सामने उसने दावा किया, जहांपनाह, मैं एक ऐसा वाक्य कहूंगा जो अगर बीरबल सत्य साबित कर दें तो वह झूठ होगा, और अगर झूठ साबित करें तो वह सत्य बन जाएगा। अगर बीरबल इससे निकल पाए तो ही वे सच्चे ज्ञानी कहलाएं। वाक्य था, बीरबल मुझे सजा देंगे। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल मुस्कराए और बोले, संत जी, अगर मैं आपको सजा देता हूं तो आपकी बात सही सिद्ध होगी और वो झूठ नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं आपको छोड़ देता हूं तो आपका वाक्य झूठ साबित होगा, पर आप सजा से बच जाएंगे। इसलिए मैं आपको आधी सजा देता हूं, यानी न सजा,
न माफी, बस दरबार से बाहर जाने का हुक्म। सत्यपाल चौंक गया। अकबर हंस पड़े। बीरबल की बुद्धि ने पहली चाल को हराया। दूसरा धोखेबाज, अदृश्य वस्तु का स्वामी। दूसरे दिन एक व्यक्ति दरबार में आया। नाम था छलचंद्र। उसने एक छोटा डिब्बा लाकर अकबर के सामने रखा और कहा, इसमें एक अदृश्य रत्न है जो केवल बुद्धिमान व्यक्ति ही देख सकता है। अकबर ने डिब्बा खोला, कुछ नहीं था। बीरबल मुस्कराए। छलचंद्र बोला, अगर बीरबल को यह रत्न न दिखे तो वे मूर्ख ठहरेंगे, और अगर दिखे तो मुझे उसका प्रमाण दें। बीरबल ने डिब्बा हाथ में लिया और कहा, मैं इसे देख सकता हूं, यह तो एकदम स्पष्ट है। अब सब दरबारी सोच में पड़ गए। बीरबल बोले, और मैं इसे इतना साफ देख सकता हूं कि इसे छू भी सकता हूं। फिर उन्होंने डिब्बे को उल्टा कर दिया और खाली डिब्बा नीचे गिरा। अब यह अदृश्य रत्न जमीन पर है। बीरबल बोले, कृपया आप भी देखें। छलचंद्र झेंप गया। बीरबल ने कहा, जब कोई चीज होती ही नहीं तो उसका मालिक कौन? अकबर हंसे और कहा, बीरबल, तुमने अदृश्य को भी देख लिया। तीसरा धोखेबाज, भाषा का जादूगर। तीसरे दिन आया भ्रमलाल, भाषा का जादूगर। उसने दावा किया कि वह ऐसे शब्द बोलेगा जिनका कोई अर्थ नहीं होगा, लेकिन फिर भी बीरबल को उसका उत्तर देना होगा। उसने कहा, छमछल पकदक गोंगट धमधम, बीरबल बताओ इसका हल तुम। पूरे दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई। बीरबल गंभीर रहे और बोले, बिल्कुल इसका उत्तर है धमछल पकदम गोंगटमटम। भ्रमलाल गया अब खटखट। बीरबल बोले, अगर आप कुछ भी कह सकते हैं तो मैं भी कुछ भी उत्तर दे सकता हूं, लेकिन मेरा उत्तर आपके जितना ही सारगर्भित है। अकबर मुस्कराए और बोले, शब्दों का भ्रम केवल भ्रमलाल को ही हो सकता है, बीरबल को नहीं। चौथा धोखेबाज, अनोखी गिनती वाला व्यापारी। चौथे दिन एक व्यापारी आया, नंबर सिंह। वह बहुत चतुर था और अकबर को प्रभावित करना चाहता था। उसने कहा, मैं बीरबल के सामने एक गणना रखता हूं। अगर वह इसका हल न निकाल सकें तो यह साबित होगा कि वे गणित के ज्ञानी नहीं हैं। उसने कहा, मेरे पास 5 थैले हैं। हर थैले में 5 और थैले हैं। हर अंदर वाले थैले में 5 सिक्के हैं। कुल कितने सिक्के हुए? कुछ दरबारी तो यही सोचते रहे कि कितने थैले हैं। बीरबल ने झटपट उत्तर दिया, 5 थैले, 5 अंदर वाले थैले, 25 थैले। 25 थैले, 5 सिक्के, 125 सिक्के। उत्तर 125। व्यापारी बोला, यह तो सही है, लेकिन अब मैं उन्हें चुनौती देता हूं। यदि मैं कहूं कि हर सिक्के पर एक अलग राजा की छवि है, तो क्या वह साबित कर सकते हैं कि यह असंभव है? बीरबल बोले, अगर आपके पास 125 अलग अलग राजा हैं, तो आपको इतिहास में 125 राजाओं की सूची देनी होगी। ऐसा तो भारत के इतिहास में भी संभव नहीं है कि इतने राजा एक साथ शासन करते हों। इसका अर्थ है आप झूठ बोल रहे हैं। अकबर मुस्कराए, बीरबल, तुमने इतिहास और गणित दोनों का सुंदर उपयोग किया। पांचवा धोखेबाज, भविष्य बताने वाला बाबा। पांचवा और सबसे खतरनाक धोखेबाज था ज्ञानी बाबा। वह दावा करता था कि वह भविष्य देख सकता है। अकबर ने उसकी परीक्षा लेने की ठानी। बाबा ने कहा, मैं बीरबल की मृत्यु की तिथि और कारण जानता हूं। अकबर गंभीर हो गए। बीरबल ने मुस्कराते हुए बाबा से पूछा, तो बताओ बाबा, मैं कब मरूंगा और कैसे? बाबा बोला, तुम अगले शुक्रवार को सांप के काटने से मरोगे। बीरबल हंसे और बोले, अगर मैं बच गया तो मैं अगले दिन खुद को मार डालूंगा, बाबा ने घोषणा की। अकबर ने आदेश दिया कि अगले शुक्रवार तक बीरबल को एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाए।
बीरबल को 5 दिन के लिए एक गुप्त हवेली में बंद किया गया, जहां सांप क्या मच्छर भी न घुस सके। शुक्रवार बीत गया। शनिवार को बीरबल हंसते हुए दरबार में पहुंचे और बोले, बाबा कहाँ हैं? अकबर ने आदेश दिया बाबा को बुलाया जाए, लेकिन पता चला वह तो शुक्रवार की रात ही चुपचाप भाग निकला। बीरबल बोले, जो खुद अपने भविष्य को न जान पाए वो दूसरों का क्या जानेगा। समापन। पांचों धोखेबाज हार चुके थे। बीरबल की चतुराई, तर्क और ज्ञान ने हर चाल को मात दी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, अगर तुम न होते तो हम इन धूर्तों के बहकावे में आ जाते। तुम्हारा होना हमारे राज्य का सौभाग्य है। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, बुद्धि और विवेक ही राजा की सबसे बड़ी रक्षा करते हैं। जो इनका सम्मान करता है वही सच्चा शासक होता है। दरबारियों ने तालियां बजाईं और बीरबल के लिए विवेकरत्न की उपाधि की घोषणा की गई। शिक्षा। धोखा चाहे जितना भी चालाकी से किया जाए, अंततः सत्य, बुद्धि और विवेक के आगे पराजित हो जाता है। बीरबल जैसे चरित्र आज भी हमें सिखाते हैं कि मुस्कुराकर हर मुश्किल को मात दी जा सकती है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल की 5 गूढ़ चुनौतियां। भूमिका। अकबर और बीरबल की जोड़ी भारत के इतिहास में न केवल एक सशक्त सम्राट और उसके बुद्धिमान मंत्री की मिसाल है, बल्कि एक ऐसी मित्रता की भी प्रतीक है जहां हास्य, तर्क और बुद्धि का अद्वितीय संगम है। बीरबल की चतुराई और सहज हाजिर जवाबी से अकबर हमेशा प्रभावित रहते थे। लेकिन जैसा कि होता है, जहां सम्मान होता है वहीं ईर्ष्या भी जन्म लेती है। एक दिन दरबार के कुछ दरबारी, जो बीरबल से जलते थे, उन्होंने षड्यंत्र रचा। उन्होंने दूर दूर से 5 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जो अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ थे। कोई तर्कशास्त्री, कोई साधु, कोई गणितज्ञ, कोई भविष्यवक्ता और एक तेजतर्रार महिला दार्शनिक। इन सबका उद्देश्य एक ही था, बीरबल की प्रतिष्ठा को चुनौती देना। पर वे भूल गए कि बीरबल का सामना करने के लिए केवल ज्ञान नहीं, बल्कि विवेक और अंतर्दृष्टि की भी आवश्यकता होती है। पहली चुनौती, मौन संवाद की परीक्षा, तर्कशास्त्री से। सबसे पहले दरबार में आया एक यूनानी तर्कशास्त्री, थालियोन। वह अपने संकेतों द्वारा संवाद करने की कला के लिए प्रसिद्ध था। उसने कहा कि वह बीरबल से बिना बोले संवाद करेगा और देखेगा कि क्या बीरबल उसका अर्थ समझ पाते हैं। अकबर ने अनुमति दी। थालियोन ने पहली बार अपनी एक उंगली दिखाई। बीरबल ने जवाब में 2 उंगलियां दिखाई। थालियोन ने हाथ फैलाकर इशारा किया जैसे वह कुछ समेट रहा हो। बीरबल ने जमीन की ओर इशारा करते हुए सिर झुकाया। थालियोन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने एक ईश्वर की बात की। बीरबल ने उत्तर दिया, 2 ईश्वर और आत्मा। मैंने समस्त ब्रह्मांड की बात की। बीरबल ने कहा, सब पृथ्वी से जुड़ा है। मैं चकित हूं। दरबार में तालियां गूंज उठीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सत्य और विवेक की भाषा बिना शब्दों के भी बोली जा सकती है। दूसरी चुनौती, अंधकार में खोज, महिला दार्शनिक से। दूसरे दिन एक बुद्धिमान महिला दार्शनिक रत्नमाला दरबार में आई। उसने एक चुनौती दी, मैं बीरबल को एक ऐसे कमरे में ले जाऊंगी जहां पूर्ण अंधकार होगा। वहां मैं 5 वस्तुएं रखूंगी, उनमें से केवल एक वास्तविक होगी, बाकी 4 भ्रम। बीरबल को छूकर पहचानना है कि असली कौन सी है। बीरबल तैयार हो गए। उन्हें एक अंधेरे कमरे में ले जाया गया। 5 समान दिखने वाले फूलों के गुच्छे रखे गए थे, 4 नकली और 1 असली। बीरबल ने एक एक को छूकर उनके डंठल को महसूस किया। चारों की गंध एक सी थी क्योंकि इत्र छिड़का गया था, लेकिन एक गुच्छे के डंठल में थोड़ी नमी और जीवन था। बीरबल बोले, यह असली फूल है,
क्योंकि जीवन का स्पर्श मृत दिखावे से अलग होता है। रत्नमाला ने स्वीकार किया, तर्क और संवेदना का ऐसा मिश्रण दुर्लभ है। तीसरी चुनौती भविष्य का पाठ भविष्यवक्ता से। तीसरे दिन आया एक ज्योतिषाचार्य महापंडित चंद्रकांत। उसने कहा, मैं बीरबल का भाग्य जानता हूं। मैं उन्हें 5 भविष्यवाणियां दूंगा, जिनमें से केवल एक सत्य है। यदि बीरबल सही पहचान लें तो उनकी बुद्धिमत्ता स्वीकार करूंगा। 5 भविष्यवाणियां थीं। 1. बीरबल अगले पूर्णिमा को गंभीर बीमार होंगे। 2. उन्हें एक करीबी धोखा देगा। 3. अकबर उन्हें दरबार से निकाल देंगे। 4. उन्हें एक विदेशी राज्य से निमंत्रण मिलेगा। 5. वह स्वर्ण आभूषण पहनने से परहेज करेंगे। बीरबल ने ध्यान से सुना और बोले, चौथी भविष्यवाणी सही है। ज्योतिषी चौंका। आपको कैसे पता? बीरबल बोले, बाकी सब भविष्यवाणियां मेरे विवेक के विपरीत हैं। मैं बीमार नहीं, स्वस्थ जीवन शैली का पालन करता हूं। मेरा कोई करीबी ऐसा नहीं जो विश्वासघात करे। जहां पनाह मेरे सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। स्वर्ण आभूषण मैं नियमित रूप से पहनता हूं, यह मेरी स्थिति के अनुरूप है। पर पिछले महीने ही अफगानिस्तान से निमंत्रण आया था, जो गुप्त था। इसलिए यही सत्य है। चंद्रकांत बोला, आपकी स्मरण शक्ति और तर्क ने ही आपको सच्चा ज्ञानी सिद्ध किया। चौथी चुनौती गणित की गुत्थी गणितज्ञ से। अगला आया एक गणितज्ञ बोधिसत्व। उसने एक कठिन गुत्थी रखी। एक आदमी के पास 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। वह हर महीने उनका 10वां हिस्सा खर्च करता है और हर महीने उतनी ही मुद्रा जोड़ता है जितनी खर्च करता है। 5 महीने बाद उसके पास कितनी मुद्राएं होंगी? दरबारियों ने माथा पकड़ लिया। बीरबल मुस्कराए और बोले, पहला महीना खर्च 10, बची 90, जोड़ी 10, कुल 100। दूसरा महीना खर्च 10, बची 90, जोड़ी 10, 100। यह हर महीने दोहराया जाता है। तो हर महीने उसकी मुद्रा 100 पर ही स्थिर रहती है। बीरबल बोले, उत्तर है 5 महीने बाद भी 100 मुद्राएं। गणितज्ञ हैरान। बोला, आपने जटिलता में छुपी सादगी को समझा। अकबर ने कहा, बीरबल की बुद्धि संख्याओं से नहीं, समझ से चलती है। पांचवी चुनौती सत्य की पहचान छद्म साधु से। अंत में आया एक साधु महानंद गिरी। उसने दावा किया कि वह परम ज्ञानी है और सत्य की पहचान कर सकता है। उसने बीरबल को एक कथन सुनाया। राजा अकबर का सबसे विश्वासपात्र व्यक्ति ही एक दिन उनके पतन का कारण बनेगा। अकबर ने यह सुनते ही चेहरे पर गंभीरता ओढ़ ली। बीरबल बोले, यह कथन तर्कहीन है। यदि मैं राजा का विश्वासपात्र हूं तो मैं उनका भला चाहूंगा, और अगर मैं उनका पतन करूं तो मैं विश्वासपात्र नहीं। इसलिए यह कथन अपने आप में विरोधाभासी है, सत्य नहीं। साधु कुछ नहीं कह पाया। बीरबल ने कहा, सत्य हमेशा स्पष्ट होता है, जो सत्य को जटिलता में छुपाए वह स्वयं असत्य है। अकबर ने साधु को दरबार से निकालने का आदेश दिया। दरबार का निष्कर्ष। 5 चुनौतीकर्ताओं ने हार मान ली थी। बीरबल की तर्कशक्ति, गहरी सोच और शांत स्वभाव ने एक बार फिर साबित कर दिया कि किसी भी विषय में सच्चा ज्ञान वही है जो सरलता में हो, तर्क में हो और न्याय के साथ हो। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि पर न केवल मुझे बल्कि पूरे हिंदुस्तान को गर्व है। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दरबार की सेवा करने का अवसर मिला। मेरी बुद्धि भी तभी तक मूल्यवान है जब वह जनहित में प्रयोग हो। शिक्षा।
सच्ची बुद्धिमानी न केवल कठिन प्रश्नों का हल जानना है, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर विवेक से निर्णय लेना भी है। जो सच्चे मन से न्याय, तर्क और सेवा में लगे रहते हैं, वे ही इतिहास में अमर होते हैं, जैसे बीरबल। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 7 रहस्यमयी पहेलियां। प्रस्तावना। मुगल सम्राट अकबर और उनके परम प्रिय मंत्री बीरबल की कहानियां भारतीय लोक संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा हैं। जहां अकबर न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट थे, वहीं बीरबल उनकी आंखों और कानों की तरह काम करते थे, चतुर, सुलझे हुए और व्यंग्यपूर्ण बुद्धि से भरे। बीरबल की सबसे बड़ी खासियत थी उनकी तुरंत और सटीक प्रतिक्रिया देने की कला, जिसे देखकर खुद अकबर भी अचंभित रह जाते थे। एक दिन दरबार में आए एक दक्षिणी राज्य के मंत्री ने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम आपके बीरबल की बुद्धि के चर्चे दूर दूर तक सुनते आए हैं, पर क्या वे 7 रहस्यमयी पहेलियों का उत्तर दे सकते हैं जो अब तक किसी ने हल नहीं किया? अकबर ने मुस्कराकर कहा, हमारे बीरबल एक नहीं 100 पहेलियां हल कर सकते हैं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, यह अवसर मेरे लिए गर्व का विषय होगा। पहेली 1, बिना जुबान के बोले कौन? पहेली का पहला प्रश्न था, एक ऐसी चीज बताओ जो बिना जुबान के बोलती है, बिना शब्दों के समझा देती है। दरबार मौन हो गया। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, चेहरा। सभी चौंके। बीरबल बोले, चेहरे के भाव सबसे गहरे होते हैं। हंसी, आंसू, गुस्सा, प्यार, ये सब आंखों और भावों से जाहिर होते हैं, न जुबान की जरूरत, न शब्दों की। अकबर ने सराहना में सिर हिलाया। मंत्री ने भी सिर झुकाकर पहेली के सही उत्तर की पुष्टि की। पहेली 2, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? दूसरी पहेली, ऐसी कौन सी चीज है जो बांटने से घटती नहीं बल्कि बढ़ती है? कई दरबारियों ने अनुमान लगाए, पैसा, समय, ज्ञान, लेकिन सब उलझन में थे। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, प्यार और ज्ञान। इन दोनों को जितना बांटते हैं, ये उतना ही बढ़ते हैं। प्यार से घर बनता है और ज्ञान से संसार। अकबर ने ताली बजाई और कहा, तुम्हारे जवाब में हमेशा दिल भी शामिल होता है, बीरबल। पहेली 3, बिना पंख के उड़ने वाला क्या है? तीसरी पहेली थी, वह क्या है जो न पंख रखता है, न शरीर, पर हर दिशा में उड़ सकता है? कुछ दरबारी बोले हवा, कुछ बोले आशाएं, लेकिन कोई ठोस उत्तर न था। बीरबल ने उत्तर दिया, कल्पना। कल्पना ही है जो व्यक्ति को सीमाओं से परे ले जाती है। वह चाहे गांव में हो या किले में, उसकी कल्पना कभी भी उड़ान भर सकती है। मंत्री मुस्कराया, यह उत्तर बहुत कम लोगों को सूझा है। पहेली 4, एक सवाल 2 जवाब। चौथी पहेली थी, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका उत्तर हाँ भी सही होता है और नहीं भी? यह सुनकर दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल बोले, क्या आप अपने आप में संतुष्ट हैं? अगर कोई कहे हाँ, तो इसका अर्थ है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं। अगर कोई कहे नहीं, तो इसका अर्थ है वह कुछ और पाने की इच्छा रखता है। दोनों ही उत्तर सत्य हो सकते हैं, व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है। अकबर ने कहा, सच में बीरबल, तुम्हारा उत्तर हमारी सोच से परे है। पहेली 5, ऐसा कौन है जो जीते हुए भी हारता है? पांचवी पहेली थी, ऐसा कौन है जो हर बार जीतकर भी हार जाता है? बीरबल ने बिना देर किए उत्तर दिया, झूठा व्यक्ति। हर बार झूठ बोलकर वह तात्कालिक विजय पा सकता है, लेकिन अंत में उसका विश्वास टूट जाता है और वह जीवन की बड़ी लड़ाई हार जाता है।
अकबर बोले, सत्य को शब्दों में ढालने की कला तुम्हें बखूबी आती है बीरबल। पहेली 6 सबसे भारी और सबसे हल्का क्या है? छठी पहेली थी, ऐसी कौन सी चीज है जो चाहो तो सबसे भारी बन जाती है और चाहो तो सबसे हल्की? बहुतों ने कहा धातु, पत्थर, हवा, लेकिन उत्तर कोई सटीक न लगा। बीरबल बोले, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी जब समझदारी से निभाई जाए तो हल्की लगती है, लेकिन अगर मन से न अपनाई जाए तो वह बोझ बन जाती है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, इस उत्तर में तो दर्शन है बीरबल। पहेली 7 वो क्या है जो सबको एक जैसा देती है? आखिरी पहेली, वह क्या है जो राजा रंक, ज्ञानी मूर्ख, स्त्री पुरुष सबको एक समान देती है? बीरबल बोले, समय। समय किसी से भेदभाव नहीं करता, सभी को 24 घंटे मिलते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कौन उसका कैसे उपयोग करता है। अकबर बोले, आज तुमने केवल पहेलियां नहीं सुलझाई बल्कि जीवन का सार समझाया है। चुनौती के बाद चौंकाने वाला मोड़। मंत्री ने कहा, बीरबल तुमने हमारी 7 पहेलियां सुलझा दी, लेकिन क्या तुम एक और चुनौती स्वीकार करोगे? अकबर बोले, जरूर, हम भी देखना चाहेंगे। मंत्री ने एक साधारण सा डिब्बा बीरबल को देते हुए कहा, इसमें एक ऐसी वस्तु है जो अमूल्य है, परंतु इसकी कोई कीमत नहीं। देखो और पहचानो। बीरबल ने डिब्बा खोला, अंदर कुछ नहीं था। दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल गंभीर दिखे। उन्होंने कहा, यह डिब्बा खाली नहीं है, इसमें विश्वास है। विश्वास दिखता नहीं, पर सबसे अनमोल होता है। यह टूटा तो कोई चीज काम की नहीं रहती, और बना रहे तो पत्थर भी भगवान हो जाते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने झुककर कहा, बीरबल अब मुझे यकीन हो गया कि आपकी बुद्धि को हराया नहीं जा सकता। अंतिम प्रसंग, बीरबल का उपदेश। चुनौतियों के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल ये पहेलियां तो तुमने सुलझा दी, लेकिन बताओ इनसे हमें क्या सीख मिली? बीरबल बोले, जहां पनाह, इन पहेलियों में ही जीवन की सच्चाई छिपी है। भाषा से बड़ा भाव होता है, बांटना ही बढ़ाना है। कल्पना सीमाओं से परे है, सत्य को पहचानना सरल है, और विश्वास जीवन का मूल आधार है। अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हारा ज्ञान हमारा राज्य ही नहीं, हमारा जीवन भी उजागर करता है। आज से तुम्हें बुद्धिरत्न की उपाधि दी जाती है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहेलियां केवल खेल नहीं होती, वे जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने का जरिया होती हैं। बीरबल जैसे व्यक्ति हमें सिखाते हैं कि हर जटिलता का उत्तर सादगी और तर्क में छिपा होता है। अगर हम जीवन को गहराई से समझें तो हर प्रश्न का हल हमारे भीतर ही होता है। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 10 रहस्यमयी सवाल। भूमिका। बादशाह अकबर के दरबार में सबसे चतुर, सबसे प्रिय और सबसे विश्वसनीय मंत्री थे बीरबल। उनकी बुद्धिमत्ता, हास्य बुद्धि और सूझबूझ का कोई सानी नहीं था। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, बीरबल हर बार अपनी चतुराई से लोगों को चौंका देते थे। लेकिन जहां प्रकाश होता है, वहां छाया भी होती है। कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उनमें से एक था राजगुरु सज्जनाचार्य, जो दिखावे में धार्मिक था, लेकिन भीतर से बीरबल का विरोधी। उसने बीरबल की छवि धूमिल करने के लिए एक योजना बनाई। उसने 10 विद्वानों को देश के विभिन्न भागों से बुलाया। विद्वान, गणितज्ञ, कवि, ज्योतिषी, दार्शनिक, व्यापारी, सैनिक, साधु, नर्तक और नारीतत्व विशेषज्ञ, और प्रत्येक को एक ऐसा प्रश्न तैयार करने को कहा जिसका उत्तर देना लगभग असंभव हो।
फिर अकबर के समक्ष उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने का प्रस्ताव रखा। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह 10 सवाल हो या 100, अगर प्रश्न धर्म, तर्क और न्याय पर आधारित हो तो मैं निडर हूं। प्रश्न 1, ईश्वर दिखता नहीं, फिर भी पूज्य क्यों? पहला प्रश्न दार्शनिक ने पूछा। जब ईश्वर न दिखता है, न बोलता है, तो फिर हम उसकी पूजा क्यों करें? बीरबल बोले, हवा दिखती नहीं, लेकिन हम उसे महसूस करते हैं। खुशबू नजर नहीं आती, लेकिन उसका प्रभाव होता है। ईश्वर भी वैसे ही है, अदृश्य परंतु सर्वव्यापी। दरबारियों ने सहमति में सिर हिलाया। प्रश्न 2, सच्चा धन क्या है? दूसरे प्रश्नकर्ता थे व्यापारी। उन्होंने पूछा, सच सच बताओ बीरबल, असली धन क्या है, सोना, चांदी या जमीन? बीरबल बोले, असल धन वो है जो संकट के समय काम आए। वह हो सकता है मित्रता, ज्ञान या विश्वास। सोना चांदी तो चोर भी चुरा सकता है, पर ज्ञान कोई नहीं छीन सकता। अकबर ने कहा, आज तुम्हारा उत्तर मेरे हृदय को छू गया बीरबल। प्रश्न 3, सबसे बड़ा युद्ध कौन सा? तीसरा प्रश्न था सैनिक का। बीरबल, तुम युद्ध नहीं लड़े, फिर बताओ सबसे कठिन युद्ध कौन सा होता है? बीरबल बोले, अपने भीतर की बुराइयों से युद्ध करना ही सबसे बड़ा युद्ध है। क्रोध, अहंकार, लालच और ईर्ष्या से जीतना किसी रणभूमि से कठिन है। दरबार मौन हो गया। प्रश्न 4, वो क्या है जो हर कोई चाहता है पर दे नहीं सकता? अब आया कवि। उसने लयबद्ध पहेली सुनाई। ऐसी वस्तु है एक अनोखी, जिसके लिए सब जन तरसें। मांगे हर कोई इसे जीवन भर, पर कभी दूसरों को न दें हर दिन। बीरबल ने उत्तर दिया, समय। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे समय मिले, पर वह खुद कभी किसी को समय देने को तैयार नहीं होता। कवि प्रसन्न हुआ। तुम्हारी दृष्टि साधारण बातों में असाधारणता देखती है। प्रश्न 5, क्या विधवा की बेटी भी विधवा कहलाती है? अब बारी थी एक वकील की, जो तर्क से बीरबल को उलझाना चाहता था। उसने पूछा, अगर एक विधवा की बेटी है तो क्या वह भी विधवा कहलाएगी? दरबार में कुछ लोग हंसने लगे, कुछ भ्रमित हो गए। बीरबल शांत भाव से बोले, नहीं, किसी स्त्री का विवाह हुआ है या नहीं, यह उसके पति पर निर्भर करता है, उसकी मां की वैवाहिक स्थिति पर नहीं। इसलिए विधवा की बेटी अगर अविवाहित है तो कुमारी है। यदि उसका पति मर गया है तभी वह विधवा कहलाएगी। अकबर मुस्कराए, शब्दों के जाल में तुम फंसते नहीं बीरबल। प्रश्न 6, अगर सब बोलना बंद कर दें तो क्या होगा? अब आया एक नर्तक जो मौन कला में पारंगत था। उसने इशारों से पूछा, अगर सारी दुनिया एक दिन मौन हो जाए तो क्या होगा? बीरबल ने उत्तर में कहा, अगर सब मौन हो जाए तो उस दिन दुनिया पहली बार खुद को सुन पाएगी। शोर में हम सुनना भूल जाते हैं। मौन से आत्मा की आवाज आती है। पूरे दरबार में सन्नाटा था। सब जैसे बीरबल की बातों को भीतर तक महसूस कर रहे थे। प्रश्न 7, क्या सब इंसान बराबर हैं? अब आया एक साधु। उसने गंभीर स्वर में पूछा, बीरबल, क्या सब मनुष्य बराबर हैं? कोई गरीब, कोई अमीर, कोई ज्ञानी, कोई अज्ञानी, क्या सब समान कहे जा सकते हैं? बीरबल बोले, जीवन की शुरुआत और अंत सबके एक से हैं, जन्म और मृत्यु। बीच में जो भेद हैं वे समाज ने बनाए हैं। किसी का मूल्य उसकी सोच और कर्मों से है, न कि धन या जाति से। इसलिए ईश्वर की दृष्टि में सब समान हैं। अकबर ने साधु से कहा, आज बीरबल ने तुम्हें दर्पण दिखाया। प्रश्न 8, सबसे बुद्धिमान कौन?
अब आया ज्योतिषी। उसने पूछा, इतने सारे विद्वान हैं, लेकिन तुम कैसे कह सकते हो कि तुम सबसे बुद्धिमान हो? बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, मैं सबसे बुद्धिमान नहीं हूं, लेकिन मैं हर किसी से कुछ न कुछ सीखता हूं, यही मेरी बुद्धिमानी है। जो खुद को पूर्ण समझता है वही सबसे बड़ा मूर्ख होता है। ज्योतिषी मौन हो गया। प्रश्न 9, बिना उत्तर के प्रश्न क्या होता है? अब आया गणितज्ञ। उसने एक सवाल रखा, ऐसा कौन सा प्रश्न है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं? बीरबल बोले, जीवन का उद्देश्य क्या है? यह प्रश्न हर युग, हर मनुष्य और हर विचारधारा के अनुसार बदलता है। कोई कहे सेवा, कोई कहे धन, कोई कहे मुक्ति। इसका कोई एक उत्तर नहीं हो सकता। गणितज्ञ ने सिर झुकाया। प्रश्न 10, स्त्री को किस रूप में सबसे अधिक समझा जाना चाहिए? अब बारी थी एक महिला विचारक की, जिसने तीखा प्रश्न रखा। बीरबल, स्त्री को किस रूप में समझना चाहिए, माता, पत्नी, बहन या सेविका? बीरबल उठ खड़े हुए और बोले, स्त्री को सबसे पहले मानव के रूप में समझा जाना चाहिए, जिसमें सोचने की शक्ति है, निर्णय लेने का अधिकार है और सम्मान पाने की योग्यता है। हर रिश्ता महत्वपूर्ण है, लेकिन उस रिश्ते के पीछे जो व्यक्ति है वह सबसे पहले इंसान है। पूरे दरबार में तालियां गूंज उठीं। अंतिम मोड़, सज्जनाचार्य की हार। सभी 10 प्रश्नकर्ताओं ने बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लिया। अंत में अकबर ने सज्जनाचार्य से पूछा, अब क्या कहते हो? क्या बीरबल ने परीक्षा उत्तीर्ण की? सज्जनाचार्य ने अनमने स्वर में कहा, हाँ जहांपनाह, बीरबल ने तो सबके प्रश्नों के उत्तर दिए। पर एक प्रश्न मेरा भी है, क्या यह सही है कि दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति ही सबसे ज्यादा खतरे में रहता है? बीरबल मुस्कराए और बोले, हाँ, क्योंकि चतुर व्यक्ति ही सबसे पहले झूठ, कपट और चाल को पहचानता है। उसे सबसे पहले हटाने की कोशिश होती है, पर अगर चतुर व्यक्ति निडर और सच्चा हो तो वह हर बार विजय होता है। अब सज्जनाचार्य भी मुस्करा उठा। वह जान चुका था, बीरबल से टकराना मतलब खुद की हार लिखवाना। समापन। अकबर ने बीरबल को अपने सिंहासन के पास बिठाया और कहा, बीरबल, तुम न केवल मेरे मंत्री हो बल्कि मेरी आत्मा की आवाज हो। जब तुम बोलते हो तो केवल उत्तर नहीं बल्कि दर्शन, ज्ञान और सत्य झलकता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, यह सब आपकी कृपा है। मेरा उद्देश्य केवल सच्चाई की सेवा है। शिक्षा। बीरबल की यह कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान केवल पुस्तकों से नहीं आता, वह जीवन को देखने, समझने और अनुभव करने से आता है। सच्चा ज्ञानी वही है जो दूसरों से भी सीखने को तैयार हो, जो सत्य के पक्ष में खड़ा हो और जो हर परिस्थिति में विवेक न खोए। अकबर बीरबल की कहानी, बीरबल और 5 अजीब चुनौतियां। प्रथम चुनौती, बिना पानी के नाव तैराना। एक दिन दरबार में अकबर ने घोषणा की, जो व्यक्ति बिना पानी के नाव तैरा दे उसे हम इनाम देंगे। पूरा दरबार चकित था। बिना पानी के भला कोई नाव कैसे तैरेगी? यह तो असंभव था। कई दरबारी विचार कर रहे थे कि सम्राट शायद किसी रहस्यात्मक वस्तु की बात कर रहे हैं। सबकी निगाहें बीरबल पर थीं। बीरबल मुस्कराया और बोला, जहांपनाह, यह कार्य मैं कल ही करके दिखाऊंगा। अगले दिन बीरबल एक नन्ही सी लकड़ी की नाव लाया और उसे सम्राट के महल में बिछे मखमली कालीन पर तैरा दिया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, यह क्या है बीरबल? बीरबल ने झुककर सलाम किया और कहा, जहांपनाह, आपने कहा था बिना पानी के नाव तैरा दो। मैंने पानी का नाम नहीं लिया। आपने कहा था नाव तैरो,
सो मैंने तैरा दी कालीन पर। पूरे दरबार में हंसी गूंज उठी और अकबर ने बीरबल को एक सोने की मुद्राओं की थैली इनाम में दी। द्वितीय चुनौती, एक प्रश्न 100 उत्तर। दरबार में एक बार एक घमंडी विद्वान आया। उसने कहा, मैं एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, और अगर कोई दे भी दे तो 100 उत्तर देने होंगे। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, हमारे बीरबल सब उत्तर देंगे। पूछो अपना प्रश्न। विद्वान ने पूछा, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी चीज क्या है? सभी चुप हो गए। प्रश्न बड़ा सामान्य था, लेकिन उत्तरों की शर्त कठिन। बीरबल मुस्कराया और बोला, आपका प्रश्न एक नदी जैसा है, उत्तर अनेक धाराओं में बह सकते हैं। सुनिए मेरे उत्तर। 1, ईश्वर सबसे बड़ा है। 2, प्रेम सबसे बड़ा है। 3, समय सबसे बड़ा है। 4, मृत्यु सबसे बड़ी है। 5, मातृभाव सबसे बड़ा है। 6, क्षमा सबसे बड़ी है। और इस प्रकार बीरबल ने 100 अलग अलग दृष्टिकोणों से उत्तर दिए, कभी आध्यात्मिक, कभी सामाजिक, कभी दार्शनिक और कभी व्यावहारिक। विद्वान सिर झुकाकर बोला, मैं हार गया। अकबर ने फिर से बीरबल को इनाम दिया और कहा, जो ज्ञान दिल को भी छू जाए वही सच्चा ज्ञान है। तृतीय चुनौती, अदृश्य चोर का भंडाफोड़। एक दिन एक व्यापारी दरबार में रोता हुआ आया। उसने कहा, मेरे खजाने से रातों रात सोने की मुद्राएं गायब हो गईं, लेकिन दरवाजे बंद थे, ताले सही सलामत थे, और पहरेदारों ने कुछ नहीं देखा। अकबर ने बीरबल से कहा, इस अदृश्य चोर को खोज निकालो। बीरबल ने व्यापारी से उसके नौकरों को बुलवाया और उन्हें एक एक लकड़ी की छड़ी दी। फिर कहा, ये जादुई छड़ियां हैं। जिस किसी ने चोरी की है, उसकी छड़ी रात भर में 1 इंच लंबी हो जाएगी। कल सुबह हम सत्य जान जाएंगे। रात बीती और सुबह सभी नौकर दरबार में उपस्थित हुए। बीरबल ने छड़ियां मंगवाई और ध्यान से देखा, एक नौकर की छड़ी 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे पकड़वा लिया। अकबर ने पूछा, ये कैसे हुआ? बीरबल बोला, जहां पनाह, चोर डर गया और सोचा कि छड़ी लंबी न हो जाए, इसलिए उसने 1 इंच काट दी। इसीलिए पकड़ा गया। अकबर हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से चोर भी खुद को नहीं बचा पाया। चतुर्थ चुनौती, जीवित मूर्ति। एक दिन फारस से एक कलाकार आया और अपने साथ एक अत्यंत सुंदर मूर्ति लेकर आया। वह मूर्ति इतनी जीवंत लगती थी कि हर कोई देखकर भ्रमित हो जाता। फारसी कलाकार ने चुनौती दी, अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति है जो बता दे कि ये जीवित नहीं है, तो मैं अपनी मूर्ति दान में दे दूंगा। लेकिन अगर न बता सके तो इसे राजा को उपहार समझकर ले जाऊंगा। अकबर ने बीरबल से कहा, अब यह परीक्षा तुम्हारी है। बीरबल ने मूर्ति को ध्यान से देखा। उसने कलाकार से कहा, इस मूर्ति को थोड़ा धूप में रखवाइए। धूप में रखने के थोड़ी देर बाद बीरबल बोला, यह मूर्ति है, जीवित नहीं। फारसी कलाकार बोला, पर आपको कैसे पता चला? बीरबल ने हंसते हुए कहा, एक जीवित व्यक्ति के शरीर पर धूप लगते ही पसीना आता है, लेकिन इस मूर्ति पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह निर्जीव है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुमने फिर से हमारी नाक ऊंची कर दी। पंचम चुनौती, बिना मुंह खोले गाना। एक दिन अकबर ने मजाक मजाक में दरबार में कहा, जो बिना मुंह खोले गा सके उसे हम बेशकीमती हार देंगे। सभी दरबारी सोच में पड़ गए। ये तो बिल्कुल असंभव लग रहा था। बीरबल मुस्कराया और अगले दिन दरबार में एक तोता और एक बांसुरी लेकर आया। उसने तोते को बांसुरी के पास रखा और हल्के सुरों में बांसुरी बजाई।
तोता उसकी धुन पर चहकने लगा, ऐसे जैसे कोई गा रहा हो। बीरबल बोला, जहां पनाह, यह रहा बिना मुंह खोले गाने वाला गायक। न इसका मुंह खुल रहा है और न ही शब्द, लेकिन इसकी आवाज में मधुरता है। अकबर हंसे और बोले, तुमने इस असंभव को भी संभव कर दिखाया। उपसंहार। बीरबल की पांचों चुनौतियां इस बात का प्रमाण थीं कि बुद्धिमत्ता केवल किताबों से नहीं, बल्कि दृष्टिकोण और व्यावहारिक सोच से आती है। बीरबल ने हर बार यह सिद्ध किया कि तर्क, विनम्रता और हास्य से बड़ी समस्या को भी हल किया जा सकता है। अकबर ने अंत में कहा, बीरबल, जब तक हमारी सल्तनत है तब तक तुम्हारी कहानियां जीवित रहेंगी। और सच ही कहा था उन्होंने। आज भी बीरबल की कहानियां हमारे बीच जिंदा हैं। कहानी का नाम, बीरबल को मिली 5 अजीब चुनौतियां। पहला दिन, 5 अजनबी और एक सवाल। शाही दरबार में उस दिन विशेष चहल पहल थी। दूरदराज से आए कुछ रहस्यमय लोग सम्राट अकबर से मिलने आए थे। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते ही घोषणा की, हम पांचों अलग अलग राज्यों से आए हैं और हम बीरबल की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते हैं। यदि वह हमारी पांचों चुनौतियां पूरी कर लें तो हम यह स्वीकार कर लेंगे कि इस राज्य का मंत्री सबसे बुद्धिमान है। अकबर मुस्कराए और बोले, बीरबल कोई सामान्य मंत्री नहीं है। वह मेरी आंख और कान दोनों है। बताइए, क्या है आपकी चुनौतियां? उनमें से एक वृद्ध बोला, हम हर दिन एक चुनौती देंगे। 5 दिनों में पांचों पूरी होनी चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि अगर बीरबल किसी एक में असफल हो जाए तो वह दरबार छोड़कर 1 साल के लिए निर्वासित होगा। बीरबल मुस्कराया, मंजूर है। पहली चुनौती, बिना बोले 3 लोगों को आपस में लड़वाओ। पहली चुनौती यह थी कि बीरबल बिना एक भी शब्द बोले किसी भी 3 अजनबियों को आपस में लड़वा दे। शाही दरबार, बाजार और आम जनसभा ऐसे स्थल थे जहां वह यह प्रयोग कर सकता था। बीरबल सुबह सुबह पुराने चौराहे पर गया। वहां 3 अलग अलग व्यापारी खड़े थे, एक कपड़े वाला, एक मिठाई वाला और एक घी का व्यापारी। बीरबल चुपचाप उनके पास गया और पहले व्यापारी की दुकान से 2 रसगुल्ले उठाए, दूसरे की दुकान से रेशमी कपड़ा उठाया, तीसरे की दुकान से घी की छोटी सी बोतल ली। बिना कुछ बोले वह सब सामान तीनों के बीच इधर उधर बदलने लगा। उसने कपड़े वाले को मिठाई दी, मिठाई वाले को घी और घी वाले को कपड़ा। तीनों ने सोचा कि बीरबल उन्हें कुछ उपहार दे रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे का सामान देखा, वे चौंक गए। ये मेरा कपड़ा है। नहीं, ये मेरी मिठाई। तू चोरी कर रहा है। कुछ ही पलों में तीनों आपस में झगड़ने लगे। बीरबल वहीं खड़ा रहा, बिना बोले। जब भीड़ एकत्र हुई और सिपाही आए, तब बीरबल बोला, इनमें से कोई चोर नहीं है। मैं ही था जिसने यह सब किया ताकि मेरी पहली परीक्षा पूरी हो। सभी दंग रह गए। पहली चुनौती पूरी हो गई थी। दूसरी चुनौती, बिना सूरज देखे दिन और रात का फर्क बताओ। अगली सुबह चुनौती आई, बिना सूरज देखे दिन और रात में फर्क बताओ। बीरबल ने इस बार कुछ नहीं कहा। वह महल के अंधेरे तहखाने में गया और वहां एक बड़ा दीपक जलाया। फिर उसने दरबार में लौटकर एक बड़ा घड़ा मंगवाया, उसमें एक मुर्गा डाला और उसे तहखाने में रखवा दिया। दोपहर होते ही मुर्गे ने बांग दी। बीरबल बोला, देखिए, सूरज देखे बिना भी हमने दिन और रात का फर्क पहचान लिया। जीव जंतु प्राकृतिक समय को पहचानते हैं। सभी चुप हो गए। दूसरी चुनौती भी पूरी। तीसरी चुनौती, ऐसा झूठ बोलो जो सबको सच लगे। अब की बार चुनौती बहुत पेचीदा थी। एक ऐसा झूठ बोलो जिसे सब लोग सच मान लें।
बीरबल मुस्कराया और बोला, मैंने चांद पर जाकर वहां के राजा को हराया और उनसे उनका खजाना लाया हूं। वे अब मेरे गुलाम हैं। सभी दरबारी हंसने लगे। एक बोला, ये झूठ है पर बहुत मजेदार। बीरबल ने कहा, आप मान रहे हैं ना कि यह झूठ है, पर आप सब इसे सच मानने की कल्पना कर रहे हैं। यानी मैं सफल रहा। अकबर बोले, बीरबल, तुमने अपनी बात को ऐसे कहा कि हम सब थोड़ी देर को उस झूठ को सच मान बैठे। तीसरी चुनौती भी पूरी हो गई। चौथी चुनौती, ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर राजा भी रो दे। चौथी चुनौती सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। ऐसी बात कहो कि जिसे सुनकर राजा अकबर की आंखों से भी आंसू आ जाएं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह कठिन है। मैं भावुक नहीं हूं। बीरबल चुप रहा। फिर वह उठा और बोला, जहां पनाह, एक दिन ऐसा आएगा जब यह दरबार नहीं रहेगा, ये दीवाने दरबारी नहीं होंगे और आपकी तलवारें जंग खा जाएंगी। इतिहास केवल पन्नों में रहेगा। पर उस दिन कोई एक बच्चा यह कहानी पढ़ेगा कि एक राजा था जो अपने वफादार मंत्री को इतना प्यार करता था कि उसकी चतुराई पर गर्व करता था। बीरबल की आवाज धीमी हो गई। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें सच में भीग गईं, क्योंकि हर राजा को एक ऐसे साथी की जरूरत होती है जो उसे उसके अकेलेपन में समझ सके, और वह बीरबल था। अकबर ने गीली आंखों से बीरबल को गले लगा लिया। पांचवीं और अंतिम चुनौती, बीरबल को खुद को हराना होगा। अब अंतिम चुनौती रह गई थी, और यह सबसे अजीब थी। बीरबल को हराना होगा। दरबार में शोर मच गया। भला कोई खुद को कैसे हरा सकता है? एक वजीर बोला। बीरबल कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, मैं खुद को हराऊंगा। मैं आज से एक दिन के लिए बीरबल नहीं रहूंगा, बल्कि एक मूर्ख बन जाऊंगा। उस दिन बीरबल ने सिर पर उल्टी टोपी पहनी, जूते उल्टे, और उसने दरबार में अजीब अजीब उत्तर देने शुरू कर दिए। किसी ने पूछा, राजा सबसे ताकतवर क्यों होते हैं? बीरबल बोला, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा जूते होते हैं। सभी चौंक गए। यह कैसा जवाब है? शाम तक हर कोई समझ गया कि बीरबल जानबूझकर ऐसा कर रहा है। अगले दिन बीरबल बोला, मैंने बीरबल को हरा दिया क्योंकि मैंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी चतुराई को एक दिन के लिए छोड़ दिया। वृद्ध चुनौतीकर्ता मुस्कराए। उन्होंने कहा, हमने हर चुनौती में बीरबल की सच्ची बुद्धिमत्ता देखी। अब हम मानते हैं कि यह दरबार सबसे श्रेष्ठ है और बीरबल इस युग का सबसे चतुर इंसान। उपसंहार। 5 अजीब चुनौतियां जो किसी भी मंत्री को विचलित कर सकती थीं, बीरबल ने न केवल पार की बल्कि हर बार अपनी नई सोच और मानवता का उदाहरण भी दिया। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, बीरबल सिर्फ मेरा मंत्री नहीं, वह मेरे दिल का सच्चा दोस्त है। जब तक यह सल्तनत है, बीरबल का नाम अमर रहेगा। शिक्षा, बुद्धिमानी केवल चतुर उत्तर देने में नहीं, बल्कि समय की नब्ज पकड़ने और दिलों को जीतने में भी होती है। कहानी का नाम, बीरबल और चोरों का सम्राट। एक बार सम्राट अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या दुनिया में ऐसा चोर हो सकता है जो चोरी भी करे और लोग उसे चोर न माने बल्कि उसका सम्मान करें? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहां पनाह, एक नहीं, ऐसे कई चोर होते हैं, बस वे अपना काम चालाकी से करते हैं। लेकिन एक ऐसा चोर भी है जो चोरों का सम्राट है। कौन है वो? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। अगर आप आज्ञा दें तो मैं उसे खोज कर लाऊं। तुरंत अकबर बोले। और यही से आरंभ होती है यह अनोखी कहानी, जिसमें बीरबल को न केवल चोरों के बीच जाना होता है, बल्कि उन्हें पहचान कर न्याय भी करना होता है।
प्रथम प्रकरण, एक अनोखा गांव। बीरबल ने 4 सिपाहियों को साथ लिया और दरबार से निकल पड़ा। 3 दिन की यात्रा के बाद वह एक गांव पहुंचा, चंद्रपुर। यह गांव बड़ा ही विचित्र था। वहां कोई गरीब नहीं था, पर कोई यह नहीं बताता था कि वह कमाता कैसे है। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, यहाँ सभी समृद्ध कैसे हैं? मुखिया ने हंसते हुए कहा, हम मेहनती लोग हैं। कुछ व्यापारी हैं, कुछ मजदूर। पर बीरबल ने देखा कि न तो यहाँ दुकानें थीं, न कारखाने, न खेतों में हल चल रहे थे। फिर धन कहाँ से आता है? वह समझ गया, इस गांव में कुछ गड़बड़ है। द्वितीय प्रकरण, रात का रहस्य। बीरबल ने रात गांव में ही रुकने का निश्चय किया। आधी रात को वह चुपके से बाहर निकला। उसने देखा, करीब 30-40 आदमी काले कपड़े पहनकर जंगल की ओर जा रहे थे। बीरबल ने अपने सैनिकों को रोका, पीछे रहो, मैं अकेले जाऊंगा। वह छिपते छिपाते उनके पीछे गया। कुछ मील चलने पर वे सब एक गुफा में घुसे। वहां का दृश्य देखकर बीरबल दंग रह गया। वहां एक बड़ा सा मंच बना था और एक व्यक्ति सुनहरे सिंहासन पर बैठा था। चारों ओर मोमबत्तियों की रोशनी थी और कई लोग उसके सामने झुककर सलाम कर रहे थे। हमने कल रात 5 हवेलियों में हाथ मारा। 700 सोने की मुद्राएं हाथ लगीं। बहुत अच्छा काम किया, वह व्यक्ति बोला। बीरबल समझ गया, यह कोई मामूली गिरोह नहीं, बल्कि चोरों का साम्राज्य है। और यह व्यक्ति है चोरों का सम्राट। तृतीय प्रकरण, बीरबल की योजना। बीरबल अब सतर्क हो गया था। उसने तुरंत वापस गांव लौटकर 4 सिपाहियों को बुलाया। हमें इसे पकड़ने के लिए एक योजना बनानी होगी, लेकिन किसी को शक नहीं होना चाहिए कि मैं बादशाह का दूत हूं। बीरबल ने गांव में एक फकीर का वेश धारण किया। उसने खबर फैलाई कि एक भविष्य बताने वाला पहुंचा है, जो चेहरा देखकर सच बता सकता है। गांव के लोग उत्सुकता से आने लगे। सबका चेहरा पढ़ते हुए बीरबल ने चुपचाप अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। एक दिन वही व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा था, बीरबल के पास आया। ओ फकीर, बताओ मैं कौन हूं? बीरबल ने आंखें बंद कर लीं और फिर धीरे से बोला, तू कोई आम आदमी नहीं, तेरे हाथों में बहुतों की किस्मत है। परंतु तू अंधकार का राजा है, जो उजाले से डरता है। वह व्यक्ति चौंक गया। तुम मुझे जानते हो? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, मैं सिर्फ चेहरा पढ़ता हूं, पर अब तू चाहता है कि तेरा सच बाहर आए। वह आदमी बीरबल से प्रभावित हो गया। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपना रहस्य दिखाना चाहता हूं। चतुर्थ प्रकरण, चोरों की अदालत। रात के समय वह व्यक्ति बीरबल को उसी गुफा में ले गया। यह है मेरा संसार। मैं हूं कलीम खान, चोरों का सम्राट। बीरबल ने मन में सोचा, अब यह खुद स्वीकार कर चुका है, लेकिन इसे पकड़ने के लिए मुझे इसका विश्वास जीतना होगा। बीरबल ने कहा, मैं तुम्हारी बुद्धि से बहुत प्रभावित हूं। तुमने ऐसा साम्राज्य बनाया जो बिना किसी नियम के भी चल रहा है, लेकिन इसका अंत निश्चित है। कलीम बोला, अगर मैं पकड़ा गया तो पूरा गांव उजड़ जाएगा, क्योंकि यहां सबको मैं ही पालता हूं। हर चोरी का हिस्सा गांव में बांटा जाता है। बीरबल समझ गया, यहां न्याय की बात नहीं, बल्कि नैतिकता की परीक्षा है। पंचम प्रकरण, अकबर की दुविधा। बीरबल राजधानी लौट आया और पूरी बात सम्राट को बताई। तो क्या वह व्यक्ति सच में चोरों का सम्राट है? अकबर ने पूछा। हाँ जहांपनाह, लेकिन उसकी गिरफ्तारी से एक गांव भूखा मर जाएगा। अकबर सोच में पड़ गया। बीरबल, फिर तुम्हारा सुझाव क्या है? बीरबल बोला,
उसे एक अवसर दें। यदि वह अपनी बुद्धि और संगठन शक्ति से चोरी छोड़कर एक वैध व्यापार स्थापित करे तो वह नायक बन सकता है। अकबर को बात जंच गई। षष्ठ प्रकरण, एक अनोखा प्रस्ताव। अगले दिन कलीम खान को बुलवाया गया। वह डरता डरता दरबार में पहुंचा। अकबर बोले, तुमने जो किया वह अपराध है, लेकिन बीरबल की सिफारिश पर तुम्हें एक अवसर देते हैं। तुम्हें 3 महीने का समय मिलता है। अगर तुम कोई वैध कार्य करके अपने गांव को चलाओ तो माफ कर दिए जाओगे, लेकिन अगर असफल हुए तो फांसी दी जाएगी। कलीम खान बोला, जहांपनाह, मैं यह चुनौती स्वीकार करता हूं। सप्तम प्रकरण, ईमानदारी की नई राह। कलीम खान ने बीरबल से सहायता मांगी। बीरबल ने उसे कुछ सुझाव दिए। 1. जंगल से लकड़ी की कटाई और फर्नीचर बनाना। 2. गांव के लोगों को हस्तकला में प्रशिक्षित करना। 3. शहर में उत्पाद बेचने के लिए बाजार लगवाना। कलीम ने वही किया। धीरे धीरे गांव के लोगों ने चोरी छोड़ दी और मेहनत से कमाई करना शुरू किया। 3 महीने के अंदर चंद्रपुर गांव हस्तकला और फर्नीचर का केंद्र बन गया। अकबर को सूचना दी गई, अब यह गांव पूरी तरह ईमानदारी से चल रहा है। अष्टम प्रकरण, आखिरी परीक्षा। अकबर ने कलीम को बुलाया। हमने सुना है तुमने चमत्कार कर दिखाया है, परंतु एक आखिरी परीक्षा बाकी है। तुम्हें एक बार फिर अपनी पूरी टीम के साथ दिल्ली आना होगा, लेकिन इस बार कोई चोरी नहीं होनी चाहिए। तुम्हें इस राज्य के लिए कुछ ऐसा करना होगा जो उसकी सेवा में हो। कलीम ने स्वीकार किया। उसने और उसकी टीम ने कुछ ही दिनों में एक विशाल पुल का निर्माण कार्य शुरू किया जो राजधानी को दूसरे राज्य से जोड़ेगा। यह काम पहले कोई करने को तैयार नहीं था क्योंकि वहां चोरियां और घोटाले होते थे, पर कलीम और उसकी टोली ने कड़ी मेहनत से काम पूरा कर दिखाया।